नमस्कार दोस्तों, मैं निकेत आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ एक ट्रिकी सॉल्व के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम करने वाले हैं मैथ का एक टॉपिक परसेंटेज। परसेंटेज को हिंदी में प्रतिशत कहते हैं। परसेंटेज को आज मैं बहुत ही बेसिक लेवल से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, तो ध्यान से समझिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। चलिए देखते हैं परसेंटेज क्या है। परसेंटेज क्या है? परसेंटेज किसी भी संख्या का प्रतिशत। जैसे अगर कोई भी समान बोले या फिर किसी भी एग्ज़ाम का लेकर पकड़ लेते हैं हम। एग्ज़ाम में अगर आपका है, जैसे अगर 100 का पेपर है, आपका मार्क्स आया कितना? 70%। कितना आया? 70। ये 70 क्या परसेंट के अनुसार अगर हमको निकालने बोले, तो अगर बोलता है कि अगर पकड़ लो 70 का कितना बोले? 80%। 70 का 80% निकालने बोला, तो 70 का 80% हम कैसे निकालेंगे? तो आप अगर इसे बेसिक से निकालने जाए तो कैसे निकालना पड़ेगा आपको? 70 इंटू 80/100। 100 क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज है ना। तो 10 से 10, 10 से 10 काटे तो कितना हुआ? 8 सत्ते 56, 56। ऐसे हुआ बेसिक से करने से, मतलब नॉर्मल कॉन्सेप्ट में। अगर हम ट्रिक के अनुसार करें तो क्या करेंगे? 70 का क्या लिखा है? 80% है ना। कुछ नहीं करना है, हमें डायरेक्ट लिख लेना है, कुछ नहीं। परसेंटेज 0 से 0 काट दिए, 7 8 56 लिख दिए डायरेक्ट। ये भी वही आया ना? आया कि नहीं आया? ध्यान से देखिएगा, दोनों में तो 56 आया। कुछ नहीं करना है, परसेंटेज के अनुसार 0 0 काट दिए, डायरेक्ट गुना कर दिया, आंसर आ गया। इसी प्रकार अगर आपको बोले 90 का 80%, तो वही करेंगे, परसेंट हटाकर 0 से 0 काटे, डायरेक्ट इसको गुना कर दिए, तो 9 8 कितना होता है? 72 हो गया। बस यही है और कुछ नहीं है। बस क्या करना है? परसेंटेज हटाकर 0 से 0 काट देंगे। अगर आप सोचिएगा कि यहाँ पर 0 0 है तो ऐसे करेंगे। अगर 0 ना रहे, जस्ट सपोज अगर यहाँ पर आता है 70 का 85%, अगर ये बोला तो क्या करेंगे? तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, कुछ नहीं करना इसमें, एक जीरो को हटाकर क्या करेंगे? एक जीरो, जो जीरो दिया है इसको हटा देंगे, हटाने के बाद इसको गुना कर देंगे। क्या करेंगे? इससे इसको गुना कर देंगे। कितना होता है? 7 से 85 को गुना करते हैं तो कितना आता है? 595। ये जीरो जो काटे थे ना, एक दशमलव के बाद, मतलब एक संख्या के बाद दशमलव बैठा देंगे, बस बात खत्म। यहीं पर हो गया, सवाल खत्म। आप ऐसे करके बहुत संख्याओं के करके सकते हैं। अब और आपको दिखा देता हूं, एक और आपको दिखा दे रहा हूं मैं। जैसे सपोज यहां पर दिया है 80 का 75%, इसको भी वही करेंगे हम, कुछ नहीं करना है, सेम कंडीशन। क्या करेंगे? एक जीरो काट दिए, इससे इसको इंटू कर दिए, 7 25 40 के शून्य हाथ में कितना बचा? 4, 8 7 56 4 60। क्या है? एक जीरो काटे थे इसलिए एक दशमलव बैठा कर, बस यही रहे इसके आंसर। आशा करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन को बनाने के पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्या बोला है? एक संख्या को 40% बढ़ाया जाता है तथा परिणाम संख्या को 25% घटाया जाता है, तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? इसको बनाने का एक नॉर्मल सा ट्रिक है। इसको अगर बनाने जाए पर, अगर बेसिक से बनाए तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होगा। अगर इसे हम ट्रिक के अनुसार बनाए तो कुछ नहीं करना है, बात को समझिएगा ध्यान से। यहाँ क्या बोला है? 40% बढ़ाया जाता है। 40% क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, मतलब क्या करेंगे? +40। उसके बाद क्या बोला है? तथा परिणाम संख्या में 25% घटाया जाता है, मतलब माइनस हो रहा है, मतलब क्या लिखेंगे? -25। अगर यहाँ पर प्लस है और माइनस है, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, तो माइनस का साइन दे देंगे। और क्या करेंगे? पहली संख्या गुने सेकेंड नंबर, मतलब पहला संख्या क्या था? 40 था, और दूसरी संख्या क्या था? 25 था, तो गुने 25। बट्टा में हम क्या करेंगे? 100 करेंगे। क्या करेंगे? 100। आपको मैं फॉर्मूला के अनुसार साइड में बता देता हूं, सारा साइड में आपका फॉर्मूला मैं लिख दिया हूं, तो फॉर्मूला को ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर जोड़ने बोले तो जोड़ेंगे, फिर मतलब बढ़ाने बोले तो बढ़ाकर, फिर जो माइनस रहेगा वही, बस पीछे का जो है ना ये वाला, ये वही रहेगा। ये जो बोला है सभी में वही रहेगा। पहला संख्या बराबर पहला संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टे में 100, यही किए हैं, आप देख लीजिएगा। फिर हम इसको क्या करेंगे? पहले क्या करेंगे? इसको तोड़ लेते हैं, तो कितना बार में कटेगा? 4 बार में। 4 से इसको काट दे कितना बार में? 10 बार में। कितना बच गया? 10। +40 -25 माइनस कितना है? 10 बचा। अब हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर प्लस है, यहाँ क्या है? माइनस। माइनस क्या होता है? प्लस होता है, मगर संख्या क्या होगा? वही रहेगा, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस साइन तो वही रहेगा,
35। और इसको अगर हम घटा देते हैं तो कितना होता है 5। आंसर कितना आ गया 5% की वृद्धि होगी। आशा करता है आप अच्छे से समझ गया होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि आप एक चीज नोट कर लीजिए, जब भी 2% दिया रहे, जब भी 2% दिया रहे, जब भी 2% दिया रहे तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, याद रहे आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़िए, क्या बोला है। दाल के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने के कारण एक ग्राहक को अपनी खपत में कितनी प्रतिशत कमी कर देनी चाहिए जिससे उसका खर्च समान रहे। हमने जब देखा था पहला क्वेश्चन, उसमें कितना परसेंट दिया था 2% दिया था, मगर इसमें कितना प्रतिशत दिया है, देखिए 1 ही प्रतिशत दिया है। जब भी 1% दिया रहे ना तो एक फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूं, फॉर्मूला को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा तो बस सवाल चुटकी में बन जाएगा। उसी फॉर्मूला के अनुसार आप लिख दीजिएगा, सवाल बन जाएगा। 5 सेकंड में, आज से 10 सेकंड के अंदर आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान से फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। ये रहा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब परसेंटेज 1 दिया रहा है। देखिए 1 ही परसेंट दिया है, दूसरा संख्या नहीं दिया है। तो जब भी ऐसा रहे तो ये फॉर्मूला का उपयोग करेंगे हम। तो पहले क्या बोला है, रेट बोला है, तो रेट कितना है 20, तो 20 हम लिख लेंगे। उसके बाद क्या बोला है देखते हैं। उसके बाद नीचे में क्या करेंगे, बट्टा, नीचे क्या है 100 है तो हम 100 लिख लेते हैं। उसके बाद क्या बोला है, प्लस या माइनस होगा। प्लस माइनस का पता हमें कब लगेगा, जब हम क्वेश्चन में देखेंगे 20% की क्या होती है, वृद्धि होती है। जब भी समान बढ़ता है तो क्या होता है, प्लस होता है। अगर यहीं पर ह्रास या फिर घटता है लिखा रहता तो क्या करते हम, माइनस का साइन देते। मगर यहां पर क्या दिया है, वृद्धि बोला है, प्लस होगा। कितना होगा, प्लस होगा। उसके बाद क्या बोला है, सॉरी यहां पर रेट होगा, रेट होगा। तो रेट कितना है 20 है, तो फिर 20 हम लिख लेंगे। उसके बाद क्या है, गुना कितना है 100। इतना दूर तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसके क्या करेंगे, जोड़ लेते हैं। तो 20 नीचे कितना हुआ 120 बटे गुने 100, यही है ना। तो हम क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट सकता है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको काटेंगे कितना बार में, 6 बार में। 2 के पारा में काटते हैं, इसको कितना बार में काटते हैं 10 बार में। देखते हैं और छोटा होगा ये, तो और छोटा कर लेंगे हम। इसको 5 बार में काट लेते हैं, इसको कितना बार में काटेंगे 3 बार में। तो अब कितना हो गया, नीचे 3 ऊपर हो गया 5। अब इसको हम तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, गुना कर लेते हैं अब। तो कितना हो जाएगा 5 10 है 50, भाई कितना होता है 3 होता है, तो 3 हम लिख लेंगे। अब अगर हम इसको काटेंगे तो कितना होता है, इसको काटने से होता है 16.6%, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं 66.2/3। ये हो गया इसका आंसर। बस बात को आप इतना ध्यान में रखिए कि कभी भी 1% दिया रहे ना तो ये फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। और मैं जैसे आपको पहला क्वेश्चन में बताया था कि 2% दिया रहे तो वो फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। बस इस बात को आप ध्यान में रखकर सवाल को फॉर्मूला के अनुसार बैठा दो, देखो चुटकियों में आंसर बन जाएगा। मैंने आपको बताया इसलिए इतना टाइम लगा, बट मैं जब भी बनाता हूं ना तो मैं मन में ही इसका आंसर निकाल लेता हूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस में आते हैं। ये क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़िएगा, बस इसमें कुछ नहीं है, सेकंड नंबर के जैसा ही है, मगर मैं आपको देने मतलब समझने के लिए एक बार और बता देता हूं। दाल के मूल्य में 25% की कमी हो जाने के कारण एक ग्राहक को अपनी खपत कितना बढ़ा देना चाहिए जिससे उसका खर्च समान हो जाए। तो इसमें क्या है, कुछ नहीं करना है, देख रहे हैं हम 1% बोला है और इसमें क्या बोल रहा है, कमी बोल रहा है। तो 25 1% देखेंगे हम, 25 हो गया। नीचे क्या है 100, फिर क्या करना है हमको, रेट है। यहां पर क्या दिख रहे हैं हम, कमी है, तो क्या करेंगे माइनस करेंगे, क्या रेट इंटू कितना करेंगे 100 करेंगे, फिर 25 कितना होगा 75 हो जा रहा है। उसके बाद गुना 100, क्या करेंगे इसको, फिर 25 से हम काट सकते हैं इसे कितने बार में, 3 बार में। कितना बच गया हमारे पास 100/3। इसको अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा 33.3 भी लिख सकते हैं हम, या फिर 33.1/3, ये भी आंसर होगा।
आशा करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे और ये क्वेश्चंस आपके लिए था, जस्ट मैं आपको फिर भी समझा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा। यदि x की आय b की आय से 30% अधिक है तो, यहाँ x नहीं a होगा, जो लिखा है वो गलती से लिख दिया है। यदि a की आय b की आय से 30% अधिक है तो b की आय a की आय से कितना प्रतिशत कम है। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा फिर आप बनाने जाइएगा। तो पहले क्या है, a और b, क्या बोला है, a की आय b की आय से कितना है, 30% अधिक है। बोला है कितना, 30% अधिक है, किससे, b से 30% अधिक है। तो परसेंटेज के अनुसार b कितना है, तब 100 है। किसी भी संख्या का परसेंट अगर निकालें 100 से ना निकालेंगे तो b कितना है, परसेंट 100 है, तभी ना a कितना हो जाएगा, तब 30% अधिक है तो कितना लिखेंगे, 130 लिख देंगे। ठीक है, तो उसमें फिर क्या बोला है, तो b की आय a की आय से कितना प्रतिशत कम है। देखिएगा इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल ये भी है, कुछ नहीं, जैसा फॉर्मूला के अनुसार मैं जैसे बता रहा हूं आप ध्यान से समझिएगा। इसका डिफरेंस कितना है, पहले हम डिफरेंस लिख देते हैं, डिफरेंस जो होगा, उसके बाद क्या देखेंगे, आप क्वेश्चन में खोजिएगा कि किस संख्या के अंत में से बोला है। जैसे यहां पर बोला है b की आय और यहां पर बोला है a की आय से, ये जो जिसके साथ से बोलेगा ना वो संख्या को हम यहां बैठाएंगे, मतलब से जिसमें लगा रहे, ठीक है, गुने 100, और कुछ नहीं करना, बस इसके अनुसार आप सवाल बना दो, देखो बन जाएगा आंसर। डिफरेंट कितना का है, 30 का है, तो 30 लिख दिए हम। किसके पीछे से बोला है, a की आय से, a की आय कितना दिख रहे हैं हम, 130, तो 130 हम लिख लिए, गुने कितना है, 100 है, तो 100 कर दिए। तो फिर अब क्या करेंगे, हम इसको काट लेते हैं, तो एक शून्य से एक शून्य कट गया। अब डायरेक्ट हम नंबर लिख के करते हैं, तो 300 बाई कितना हुआ, 13। इसको अगर हम काटते हैं तो कितना आता है, 13 दूनी 26, 13 तीन 40, 1/3, ये आ रहा है इसका आंसर। आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। जैसे मैंने आपको बताया बस उसी तरह से आप देखो देखो, आराम से बन जाएगा। ठीक है, चल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा, क्या बोला है, यदि किसी वर्ग के प्रत्येक कोण को दोगुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा। तो ये क्वेश्चन तो सबसे इजी है, बस समझने का देर है। इसमें क्या, कोण को दोहरा करने बोल रहा है, हमें तो ये पता नहीं है, मगर हम एक चीज पकड़ेंगे, जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया प्रतिशत बोला है, प्रतिशत बोला है तो हम कुछ नहीं करेंगे, परसेंट बराबर कितना होता है, 100। अब इसको हम क्या करने बोल रहा है, प्रत्येक कोण को दोहरा करने बोल रहा है, और कुछ नहीं, प्लस 200 कर दो, ये दोहरा हो गया ना। अब इसको ऐड कर दो, कितना आया, 300, यही हो गया इसका आंसर। था ना इजी, बस क्वेश्चन को समझना है, कुछ नहीं बोला है, परसेंट दिया है, प्रतिशत बराबर 100, उसको बाद क्या बोला है, प्रत्येक को दोहरा करने बोला, इसलिए 200 कर दिए, जोड़ दिए, आंसर आ गया। था क्या हार्ड, नहीं था। समझ रहे हैं, आपको इजी लग रहा होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो एक लाइक कर दे, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जितना भी वीडियो आपको प्रोवाइड करूं सब आप तक आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से पढ़िएगा, क्या बोला है, एक आई की लंबाई तथा चौड़ाई में 20% और 45% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। आप स्टार्टिंग का ये चीज देखकर, आयत की लंबाई देखकर और चौड़ाई देखकर आप घबराइएगा मत, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया बस उसी प्रकार से बना दीजिएगा। यहां पर देख रहे हैं हम 2% दिया है, क्या दिया है, 2% दिया है, तो 2% के लिए मैंने कौन सा फॉर्मूला बताया था आपको, बस उस फॉर्मूला को अप्लाई करो, देखो आंसर बन जाएगा। क्या बोला है, 20% और 25% की क्या होती है, वृद्धि होती है, मतलब दोनों प्लस में जा रहा है, तो क्या फॉर्मूला था, 20 बढ़ रहा है ना, फिर प्लस होगा, क्यों, 25 भी बढ़ रहा है, प्लस प्लस प्लस, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बट्टा में 100, 25 से काटेंगे कितना बार में, 4 बार में, 4 से काट देंगे इसको कितना बार में, 5 बार में, यही ना। फिर क्या हो जाएगा, 20 और क्या करेंगे सभी को 20, यही तो। उसके बाद क्या करें, 20 और 25, 45, 5 50, यही हो गया इसका क्या आंसर। क्षेत्रफल क्या प्रभाव पड़ेगा,
50 के। ठीक है, आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से पढ़िएगा। बस ये क्वेश्चन आपको देखने में थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, बट ये क्वेश्चन उतना हार्ड है नहीं, बस ध्यान से इसको पढ़िएगा। एक शहर की जनसंख्या में प्रथम 16 वर्ष 16.2/3 की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष 37.1/2% की वृद्धि होती है तथा तृतीय वर्ष 57.1/7% की ह्रास होती है। यदि 3 वर्षों के बाद उस शहर की कुल जनसंख्या कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,87,132 हो जाती है, तो शहर की वर्तमान जनसंख्या क्या है। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा, फिर आप बनाने पे आइएगा। पहले क्या बोला है, सब हम क्या करेंगे, तीनों को अलग अलग बांट लेंगे। तो पहला 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। ठीक है, पहला का क्या करेंगे हम, जो दिया है, क्या दिया है, 16 2/3, यही दिया है ना। दूसरा कितना दिया है, 37.1/2। तीसरा क्या दिया है, 57.1/7, यही है। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। इसको हम क्या करते हैं, तोड़ लेते हैं। तो तोड़ने पर कितना आता है, कितना आता है तोड़ने पर, 50/3। मगर आप एक ध्यान से देखिएगा, ये परसेंट में है, यहाँ भले परसेंट नहीं दिया मगर ये परसेंट में है। तो जब भी परसेंट में रहे तो क्या करेंगे, इंटू नीचे कितना होता है, 100 होता है। इसका भी वैसे ही कर लेते हैं हम। तो कितना होगा, 75/2, नीचे इंटू कितना है, 100 है। इसको भी हम कर लेते हैं 57, तो कितना होता है, 140 और 1 300। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, सभी को काट लेते हैं हम। 0 से 0 कटा, यहाँ कितना हो गया, ऊपर कितना हो गया, ध्यान से समझिएगा। 5 से काटेंगे इसको, कितना हो गया, 2, कितना आया, 1/6 आया। इसको भी काट लेते हैं हम। 25 से 3, 25 से 4 करेंगे, कितना होगा, 3/4 दूनी 8। इसको भी कर लेते हैं। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 4/7 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, इसमें हमको ये जो दिया है, ये जनसंख्या कब का है, 3 साल बाद का दिया है। देखो 3 साल बाद उस शहर की कुल जनसंख्या इतना हो जाती है। तो मगर हमको क्या बोला है, यहां पर क्वेश्चन पूछा है वर्तमान जनसंख्या निकालना। तो हमको क्या करना होगा, वर्तमान का निकालने के लिए 2 भाग में डिवाइड करना होगा। एक हो गया प्रेजेंट, एक हो गया क्या, पास्ट का, मतलब बाद का, आफ्टर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट का निकालने के लिए जैसे यहां पर जो दिया है उसी अनुसार करेंगे। जैसे यहां पर क्या है, 1/6 निकला 16 का, ये क्या होता है, वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। जब भी वृद्धि का बात बोले ना तो क्या करेंगे, 6 तो लिखते हैं हम, कितना बढ़ रहा है इसमें, आफ्टर में 7 हो जाएगा। यहां पर कितना हो रहा है, 8 है, बाद में कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अभी कितना है, यहां पर कितना है, 7 है। मगर इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या बोला है, ह्रास हो रहा है। देखिए 57 का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, मतलब 7 से 4 घट जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बस इसको अगर हम छोटा कर सकते हैं तो छोटा कर लेंगे। तो 3 से देख रहे हैं 6 कट रहा है, 2 बार में 7 से 7 कट गया। अब जो बचा ये संख्याओं को गुना कर लेंगे। तो क्या करेंगे, 2 चौके 2 अट्ठे कितना होता है, 16, और यहाँ कितना हो गया, 1 11 11 ही हो गया। तो ये कब का निकला, ये आफ्टर का निकला। कहां का निकला, आफ्टर का। ये कितना कब का निकला है, प्रेजेंट का। तो हमको क्या करना होगा, आगे प्रेजेंट में लाने के लिए क्या करना होगा, आफ्टर को हटाना होगा। तो 11 किसका निकला है, 1,87,000, मतलब 11 बराबर 1,87,132 है। इसको क्या करेंगे, हम काट लेंगे। तो कितना आएगा, काटने पर आप काट कर देख लीजिएगा, ये आता है काटने पर। अब हम क्या करेंगे, प्रेजेंट का भी निकालना होगा ना। तो प्रेजेंट में कितना है, 16 है। तो 16 से हम क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। कितना आया था, आया था आपका 17012 गुने 16। इसको करने पर जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। इसको गुना करेंगे, जो आएगा वही क्या आएगा, इसका
आंसर आएगा। तो गुना करते हैं 72192, इसका हो गया आंसर। आशा करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। बस आप गुना भी और डिवाइड काट कर भी आप अच्छे से देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये क्या हो गया, वर्तमान की जनसंख्या इतनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन, इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। बोला है एक विद्यार्थी ने 15/8 को के बदले 8/15 से गुना कर दिया तो उसका दोषपूर्ण प्रतिशत ज्ञात करें। इसमें क्या बोला है, दोषपूर्ण क्या बोला है, प्रतिशत निकालने बोला है। तो हमको कुछ नहीं करना है, आगे संख्या को लिख लेते हैं। 15/8 और 8 कितना है, 15 है। दोनों संख्याओं को लिख लिए। इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे। क्या करेंगे, इसको क्रॉस गुना करेंगे। तो अगर हम क्रॉस गुना करेंगे तो आपको पता होगा कितना आएगा। इसको करने से कितना आता है, यहाँ पर 225 आ जाएगा। कितना आएगा, 225। और इससे इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 64। 225 था ना, 64 हो गया। अब हम बोलेंगे कि अब कैसे करेंगे। तो आप एक चीज को आप अच्छे से ध्यान से समझ लीजिएगा। हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंस इसको फॉर्मूला के अनुसार बैठा देंगे। इसका डिफरेंस कितना होता है, आपको अगर पता होगा तो कीजिएगा। इसका डिफरेंस होता है 161। फिर उसके बाद नीचे सोचेंगे हम क्या लिखेंगे। तो एक चीज आप नोट कर लीजिएगा उसमें कि जिसका वैल्यू ज्यादा रहेगा, जिसका भी वैल्यू ज्यादा रहेगा उसे हम नीचे लिखेंगे। तो इसमें किसका वैल्यू ज्यादा है, 225 ज्यादा है तो हम ज्यादा नीचे लिख लिए। गुणे कितना होगा, 100 होगा। क्यों, प्रतिशत निकालना है। ठीक है, अब इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम काट लेंगे। ठीक है, 25 से हम अगर काटते हैं तो 25 9, अब 25 से काटेंगे तो 4 बार में कटा। अब इसको क्या करेंगे, हम ऊपर ऊपर गुना कर लेते हैं। ऊपर ऊपर अगर गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौक 4 एकम 4, 4 छक्के 24 के 4 हाथ में 2, और 4 एकम 4 और 2 6, 644/9 आ गया। इसको अगर हम काटेंगे तो आप काट कर देख लीजिएगा कितना आता है। मेरा तो आंसर आ गया 71.5% इज द आंसर। ये रहा एकदम इजी ट्रिक। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा तो एक लाइक कर ले, और चैनल में नए हैं, चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाले वक्त में जितने भी वीडियो हम प्रोवाइड करें वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।